मांग संख्या 26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य सफाई और मांग संख्या 13 आबकारी पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय सभापति महोदय, इस बजट में पिछली बार की तरह राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने निरोगी राजस्थान की कल्पना को साकार करने के लिए बजट पेश किया था। कल्पना करना कोई बुरी बात नहीं है। जैसे इस बार के जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस ने कल्पना की थी यूपी में जीतेंगे, पंजाब में जीतेंगे, उत्तराखंड में जीतेंगे, लेकिन आपकी एक कल्पना अधूरी रही। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपका ये बजट पिछले 3 सालों का है। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूँगा, इन वर्तमान के चुनाव परिणामों को देखते हुए पूरे भारत में एक व्यक्ति है जिसको ना तो जीत की चिंता है ना हार का दुख है। वो कौन है? आपके आदरणीय नेताजी राहुल गांधी जी। ना जीत की चिंता ना हार का दुख। और आज इस प्रकार की स्थिति कांग्रेस की हो गई कि जितने चरण में यूपी के चुनाव हुए उतनी सीटें कांग्रेस नहीं जीत पाई है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? डिलीट कराओ नाम को। जो हाउस के मेंबर नहीं है उनका रेफरेंस नहीं दे यहाँ, उसको डिलीट कराओ। ये क्या है? माननीय सभापति महोदय, ये जो बोले इसको डिलीट माननीय करें। सभापति महोदय, करो इसको, डिलीट कर दीजिए। माननीय सभापति महोदय, आज आप विषय पे ही बोलिए ना। मैं बोल रहा हूं, आज पंजाब ने अपना जेलेंस्की चुन लिया और उत्तर प्रदेश ने व्लादिमीर पुतिन को चुन लिया। ये वर्तमान की बात इसलिए कर रहा हूं कि अभी जो यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ उसमें व्लादिमीर पुतिन ने देश के राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते दुश्मन देश की सीमा में घुसकर दुश्मन ने जो आंख उठाई थी उनकी तरफ उनको मुंह तोड़ जवाब देने और का स्वास्थ्य सेवाएं। मैं सर स्वास्थ्य सेवाओं पे आ रहा हूं। मैं निवेदन करूंगा माननीय सभापति महोदय, इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री ने चिकित्सा सेवाओं को लेकर मेरे जेतान के अंदर बर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया। इससे पहले भी आपने जेतान राजकीय सीएससी में 50 बेड के हॉस्पिटल को 100 बेड में क्रमोन्नत किया, लेकिन 2 साल गुजर जाने के बाद में आज भी उसकी वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण, और जब क्रमोन्नति होती है तो कम से कम 16 चिकित्सक और स्टाफ और लगने थे, लेकिन एक की भी नियुक्ति नहीं हुई। तो ये महज घोषणाएं करके क्षेत्र के अंदर वाई लूटने का प्रयास जो हो रहा है, मुझे लगता है कि ये बेईमानी हो गया। मेरा निवेदन रहेगा कि जो सीएससी आपने क्रमोन्नत की है उसकी वित्तीय स्वीकृति जारी कराएं। 50 बेड से 100 बेड में जो जेतान सीएससी को आपने क्रमोन्नत किया उसकी भी वित्तीय स्वीकृति जारी कराएं। इसके अलावा माननीय सभापति महोदय, जिस कोविड महामारी के अंदर पूरा देश ही नहीं राजस्थान प्रदेश के लोगों ने भी वो दंश झेला, पीड़ा झेली, और मैं धन्यवाद दूंगा जेतान के उन मेडिकल एसोसिएशन के अधिकारियों को, मेडिकल स्टाफ को, जिन्होंने पूरे पाली जिले में मोदी जी के दिए हुए वैक्सीनेशन को प्रथम स्थान दिलाया। जेतान वैक्सीनेशन के मामले में पूरे पाली जिले में प्रथम रहा। और चिकित्सा के क्षेत्र में मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर सुधीर भंडारी जी को, जो आज राजस्थान में चिकित्सा का बहुत बड़ा नाम है। मुझे फक्र इस बात का है कि वो मेरी जेतान विधानसभा क्षेत्र के आते हैं, हमारे मार्गदर्शक के रूप में राजस्थान की जनता की सेवा कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, सीएचए का आपने कोविड के दरमियान सीएचए को आपने लिया था। मैं मांग करूंगा कि उनका वेतनमान दिया जाए, उनका वेतन बढ़ोतरी की जाए और उनको नियमितीकरण करने का भी मैं मांग सरकार से करता हूं। आपने माननीय मुख्यमंत्री ने प्रत्येक सीएससी को आदर्श सीएससी के रूप में विकसित करने का हम सब विधायकों को कहा था। मैंने भी मेरे जेतान सीएससी को आदर्श सीएससी के रूप में विकसित किया। 1 करोड़ से ज़्यादा के उपकरण मैंने दिए। आपने इस बजट में प्रत्येक सीएससी पर डायलिसिस सुविधा शुरू करने की स्कीम की। मैंने पावन धाम ट्रस्ट जेतान के माध्यम से एक हीमोडायलिसिस मशीन वहाँ दे दी, लेकिन लगभग 7, 8, 10 महीने गुजर जाने के बाद में आज दिन तक वो मशीन शुरू नहीं हुई। माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप पाली सीएमएचओ को ऑर्डर करें, सख्त आदेश करें, जेतान बीसीएमओ को सख्त आदेश करें, सीएससी इंचार्ज को आदेश करें कि वहाँ हीमोडायलिसिस मशीन चलाने के लिए डॉक्टर्स का, नर्सिंग स्टाफ का ट्रेनिंग भी हो गई, लेकिन आज दिन तक शुरू नहीं हुआ। ब्लड बैंक के लिए वहां पर फ्रीज पड़ा है, मैंने मेरे एमएलए कोटे से दिया है, लेकिन आज दिन तक वो शुरू नहीं हो पाया। माननीय मंत्री महोदय, इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि आप इसके बारे में भी वहां पाबंद करें। सीएससी मेरे जेतान विधानसभा क्षेत्र में 3 सीएससी है माननीय सभापति महोदय, जेतान, निमाज और रास, और ये बहुत बड़े बड़े इलाके अलग अलग स्थानों पर बहुत भौगोलिक दृष्टि से भी दूर दूर हैं।
आपने आदर्श सीएससी के लिए पैसे तो हमसे मांग लिए, लेकिन वहां पूरा स्टाफ नहीं है। मैं दोनों सीएससी की बात करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय कि जो जिस सीएससी निमाज की पॉपुलेशन, उस कस्बे की जो सबसे बड़ा कस्बा मेरे जेठान विधानसभा का 30 से 35 हज़ार की आबादी है, वहां पिछले कई वर्षों से भामाशाहों के सहयोग से सीसीयू का निर्माण किया गया, भामाशाहों के सहयोग से, और वहां ऑपरेशन थिएटर बना हुआ है कई वर्षों से, ब्लड बैंक भी वहां बना हुआ है, लेकिन स्टाफ नहीं होने के कारण वो नकारा साबित हो रहे हैं। आज दिन तक ऑपरेशन थिएटर काम में नहीं आया, आज दिन तक सीसीयू काम में नहीं आया। मेरा आपसे निवेदन रहेगा, इतना बड़ा कस्बा है जेतन सीएससी निवास सीएससी के अंदर महिला गायनिकोलॉजिस्ट नहीं है, विशेषज्ञ नहीं, सारे के सारे एमओ भरे हैं। आज अगर निमाज की स्थिति बताऊं मैं आपको, वहां 7 पोस्ट है, 7 में से 7 एमओ लगे हुए, 7 में से 7 एमओ लगे हुए। वहां की ओपीडी है कम से कम 500 के करीब ओपीडी पर डे की है, लेकिन महिला चिकित्सक नहीं है, वहां पे सर्जन नहीं है, वहां पे एनेस्थीसिया नहीं है, वहां पे गायनिकोलॉजिस्ट नहीं है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि ये जो 3-4 प्रमुख विशेषज्ञ हैं, उनकी नियुक्ति आप अगर निमाज सीएससी पे करेंगे तो मुझे लगता है उस क्षेत्र के लोगों को फायदा मिलेगा। निमाज के अंदर ही ब्लड बैंक स्थापित था, लेकिन स्टाफ की कमी की वजह से उसको धीरे धीरे पाली शिफ्ट कर दिया गया जिला मुख्यालय पर। वहाँ जो फ्रीज था उसको भी शिफ्ट कर दिया गया। सीएससी रास में 5 पद स्वीकृत हैं, 5 विशेषज्ञ अगेंस्ट लगे हुए एमओ के रैंक के, उनमें से 2 का पीजी में सिलेक्शन हो गया। अब वहाँ 2 पोस्ट वैकेंट हो जाएगी, और जो जेतान से 35 किलोमीटर दूर इलाका पड़ता है, वहाँ अगर चिकित्सक नहीं होंगे, हाँ बस 2 मिनट, मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, अगर वहाँ ये लोग नहीं रहेंगे, चिकित्सक नहीं रहेंगे, उस क्षेत्र के लोगों को बहुत नुकसान होगा। इससे पहले भी डिलीवरी के मामले में महिला चिकित्सक नहीं थी, गायनिक नहीं थे, उनको ब्यावर ले जाया गया, अजमेर ले जाएगा, तब तक वहाँ डेथ हो गई। तो ये बहुत बड़ा पेचीदगी वाला मामला है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा, और 108 एम्बुलेंस एमएलए लेट्स हम देना भी चाह रहे हैं, लेकिन उन ऑपरेट करने वाला ड्राइवर नहीं है। सीएससी वालों ने साफ मना कर दिया, हमारे पास में ड्राइवर नहीं है। और 108 की स्थिति क्या है, आपसे कोई छुपी हुई नहीं, खटारा साबित पड़ी है। खटारा है, कोई अगर कोई एक्सीडेंट होता है, वहाँ जो कॉल करते हैं तो 1 घंटे पहले वो एम्बुलेंस पहुँचती नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस व्यवस्था को भी ठीक किया जाए। और पिछले 2 साल से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को रिपेयर के लिए लगभग 2-2 लाख 12 उप स्वास्थ्य केंद्र जो मेरे, उनको रिपेयरिंग के लिए 2-2 लाख रुपए आए। 2 साल गुजर जाने के बाद टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया, लेकिन आज दिन तक वो काम शुरू नहीं हुआ। उसको भी पूरा करने के लिए मेरा निवेदन रहेगा। मेरा जेतान जो 2 नेशनल हाईवे के बीच में स्थित है, सीएससी ट्रॉमा सेंटर, जिसकी सिफारिश भी की गई है, स्वीकृति भी हो गई, लेकिन मात्र 3 लाख रुपए देकर एक हॉस्पिटल के रूम के अंदर संचालित हो रहा है माननीय मंत्री महोदय। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस ट्रॉमा सेंटर को भी बड़ा बनाने की कोशिश, 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। और इसके साथ ही ये जो हॉस्पिटल बने हुए, टॉयलेट्स की स्थिति बहुत खराब है। टॉयलेट्स इतने गंदे हैं कि अगर कोई सामान्य सा व्यक्ति भी जाएगा तो उसको देख के बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। इसलिए साफ सफाई के मामले में आजकल क्या टेंडर हो जाते हैं, 1 साल के टेंडर के माध्यम से सफाई कर्मी होते हैं, और वो साफ सफाई इतना ठीक ढंग से ध्यान नहीं रख पाते। वार्ड बॉय की जो स्थिति है वो आपसे कोई छुपी हुई नहीं है। और इसके अलावा NRHM योजना के अंदर माननीय मंत्री महोदय, कार्मिकों को 10 साल हो गए, उनका वेतनमान बहुत कम है, और उसी कार्य के लिए स्थायी कार्मिकों का वेतन जो है वो बहुत अधिक है। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन योजना आप लागू करें। और इसके साथ ही NRHM मैनेजमेंट संविदा कर्मी के अंतर्गत 5 पदों को नियमित किया जाए। इसमें BPM, लेखाकार, ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइजर, PSC हेल्थ सुपरवाइजर और कंप्यूटर ऑपरेटर। और ये मैं इसलिए कहना चाहूँगा माननीय मंत्री महोदय कि 2018 के कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में इनको नियमित करने का वादा आप लोगों ने किया था, लेकिन आप 3 साल के बाद में आप इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए और एक जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र माननीय सभापति महोदय जो PPP मोड पे हैं, ये कोट किराना, बुमलियार, कुड़की, वहां क्या लाखों रुपए प्रति महीने उनको दिया जाता है, लेकिन उसका जो MOU सरकार के साथ में हुआ है वो इसी मार्च के अंदर पूरा हो रहा है। और MOU खत्म होने के बाद में अब जब अप्रैल से नया स्टार्ट होगा तो मेरा निवेदन रहेगा कि उसको PPP मोड से हटाकर स्वास्थ्य विभाग अपने अधीन काम में ले, ताकि उसका उन क्षेत्र के लोगों की जो शिकायतें हैं वो उसे निजात मिल जाए। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा माननीय सभापति महोदय कि मेरे क्षेत्र के अंदर डॉक्टर्स जो है वैकेंट उसको लगाए, ANM GNM के पद जो खाली है उनको लगाए, और लांबिया और आनंदपुर कालू बड़ी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको आप CSC में क्रमोन्नत करें। इसके अलावा सेंद्रडा, कलाड़िया ऐसे जो उप स्वास्थ्य केंद्र उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।